हेलो बच्चों, हम 12.1 के 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज। लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। कि एक प्लांट की 40 पत्तियां थी, उनको 1 मिलीमीटर किसमें मेजर किया गया है लेंथ उनकी, और ऑब्टेन करा गया। ये डाटा क्या है कि लेंथ जो है 118 से 126 तक 3 लीव्स आई हैं। 5 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ कितनी है 127 से 135 है। 9 लीव्स ऐसी हैं जिनकी 136 से 144 है। इस ढंग से हमें लेंथ दे रखी है। ठीक है, टोटल 40 पत्तियां हैं ये। तो इसमें बोला गया है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखो बेटा, हिस्टोग्राम तो बना देंगे, लेकिन क्या ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है? यहाँ जो लास्ट का नंबर है और ये फर्स्ट नंबर सेम होने चाहिए। ये सेम तो नहीं है। इनको सेम करना होता है, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल बनाना होता है। तो क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 1 है। हमेशा 1 ही मिलेगा बेटा, 1 से ज्यादा डिफरेंस कभी भी नहीं मिलेगा। 1 का हाफ कर लो। 1 का हाफ क्या होता है 0.5। अब 0.5 एक नंबर में ऐड करना और एक में सब्ट्रैक्ट करना है। किस में ऐड किस में सब्ट्रैक्ट, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। छोटे वाले को और छोटा करना है, बड़े वाले को और बड़ा करना है। मतलब छोटे वाले में से माइनस होना है, बड़े वाले में प्लस होना है। ठीक है, तो देखो 118 में से 0.5 को माइनस करोगे तो हम यहीं भी बना लेते हैं क्लास इंटरवल अपना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। 118 में से जब आप 0.5 माइनस करोगे तो 117.5 हो जाएगा। ठीक है, और 126 में ऐड करना, बड़े वाले को और बड़ा करना है ना, तो वो 126.5 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 127 में से आधा घटाओगे तो 126.5 हो जाएगा, और 135 में ऐड किया तो ये आ गया 135.5। देखो 126.5 126.5 सेम आ गया ना, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल बन रहा है। 136 में से 0.5 घटाया तो 135.5। यहाँ पे कितना बन गया 144.5। अब आपको समझ में आ रहा है, जो लास्ट है वो फर्स्ट में आ रहा, तो ये लास्ट यहाँ फर्स्ट में आएगा, तो ये आ गया 144.5 से 153 है, तो ये बन गया 153.5। फिर यहाँ पे क्या आएगा 153.5 से यहाँ पे क्या आएगा 162.5। फिर यहाँ पे क्या आएगा 162.5 से 171.5, और यहाँ पे 171.5 से 180.5। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ लीव्स है या जिसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आना। हमने क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बनाना था, वो बना लिया। ठीक है, अब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। ओके, एक बार मैं लाइन खींच लेती हूँ। हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं बेटा। ठीक है, अब हमारे पास इंटरवल जो है वो 117 से 126.5। तो 117.5 इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 126.5। देखो अगर यहाँ पे ये जगह ज़्यादा घेर रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद ये आएगा 144.5, फिर 153.5, 162.5, 171.5, और ये है 180.5। ठीक है, 180। ओके बेटा, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे भी हमें नंबर दिखाने हैं जो उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो हमारे पास जो डाटा है ना बेटा, वो 12 तक के नंबर्स हैं। तो हम एक यूनिट को 2 से डिनोट कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक ले लो। ठीक है, अब देखो बनाना कैसे है। हम अब से पहले जो दंड आलेख होते हैं, बारग्राफ होते हैं, वो बना के आए हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे 9 9 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो हम यहाँ पे ये जो लंबी लाइन थी, इतने से इतने में 9 नंबर तो नहीं आएंगे। हम 117 नंबर को कवर कर रहे थे, तो हमने लाइन में थोड़ा टिंट डाल दिया। आप थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कि भी बहुत लंबी लाइन 117.5 तक बहुत लंबी लेके जाने से अच्छा हमने छोटी कर दी, और 117 के बाद वाले नंबर्स हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। शुरू वाले इंटरवल के लिए हमारे पास 117 से 126.5 तक 3 है हमारे पास। 3 लीव्स हैं, तो 3 यहाँ 2 और 4 के बीच में आ रहा होगा कहीं। ठीक है, तो इसको यहाँ तक बढ़ाया और इसको ये मिला दिया, ये हमारे पास आ गया। इसको ऊपर 3 लिखना चाहो लिख दो। ठीक है, आगे क्या है 126.5 से 135 तक है 5, तो वो 4 और 6 के बीच में मिलेगा हमें। इसको यहाँ बढ़ा दिया, क्योंकि 126.5 से 135.5 तक का इंटरवल है, तो देखो ये साथ साथ मिलते हुए चलेंगे। ठीक है, बार ग्राफ में हम मिला नहीं रहे थे, हम गैप दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो नंबर ही 126 यहाँ आ रहा है, और 126 से 135 का इंटरवल है, तो 126 पे तो इससे ही उठाना पड़ेगा ना हमें। नेक्स्ट का आ रहा है 9, तो 9 कहाँ मिलेगा हमें, 8 और 10 के बीच में मिलेगा। तो जी इसको मिला दिया है। ठीक है, ये था हमारा 5, ये था हमारा 9। नेक्स्ट है हमारे पास 124 से 135.5 तक, 53.5 तक 12, तो 12 यहाँ पे है हमारा, 12 तक लेके गए। नेक्स्ट है
5, इस इंटरवल के बीच में 5 है तो 5 के सामने ही ले जाते हैं और ये हमने इसको मिला दिया, ये बन गया हमारा 5। नेक्स्ट है 4, इसके सामने ये हमारा 4। अगर नेक्स्ट क्लास इंटरवल की है वैल्यू 2 लीव्स थी इतने हाइट के बीच की, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 डाल दिया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम बन गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था इज देयर एनी सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। क्वेश्चन था कि क्या कोई अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सेम डाटा के लिए। तो देखो, अगर क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में दे रखी है तो हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, या क्या बना सकते हैं बताओ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। बार ग्राफ तो नहीं बन सकता ना यहाँ पे, बार ग्राफ के लिए तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे वर्ड्स होते हैं, नंबर्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि भाई इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, कि ज़्यादातर जो लीव्स हैं वो 153 mm लॉन्ग की है। तो 153 ये रहा हमारे पास, तो 153 145 से 153 के बीच में 12 लीव्स तो हैं हमारे पास। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि 12 की 12 लीव्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है 153 mm की होगी, नहीं कह सकते ना। 145 से 153 mm के बीच की है बेटा 12 लीव्स। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम लीव्स 153 mm की होगी, वो इसके बीच की है, इस इंटरवल के बीच की। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहा गया, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स की एक टेबल दे रखी है, उसमें 400 नियॉन लैंप्स की लाइफ के बारे में बताया गया है कि भी 300 से 400 घंटे के बीच में कितने लैंप्स का लाइफ टाइम रहा, 14 लैंप्स का। 400 से 500 घंटे कितने लैंप चले, 56। ऐसे करते 900 से 1000 के बीच में 48 लैंप चले। तो इस ढंग से हमें 400 नियॉन लैंप्स का लाइफ टाइम दे रखा है। ठीक है, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाय ए हिस्टोग्राम, आपको बताया था मैंने, हिस्टोग्राम ना भी लिखा, अगर ये ग्राफ से भी कहेगा तो हमें पता है हिस्टोग्राम ही बनेगा, बार ग्राफ तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के लिए हमने क्या किया, लाइन खींच ली है हमने। ठीक है, ये लाइन जो है ये लाइफ टाइम को शो करती है। मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी है तो आप लिख लोगे। ठीक है, अब कितना कितना है, 300 से शुरू है और 100 का डिफरेंस है। तो हम एक बॉक्स का मतलब, एक यूनिट का मतलब 100 लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक यूनिट का मतलब 300 गलत हो जाएगा ना, इसलिए हमने इस लाइन में टिंट डाल दिया है। यहाँ पे ये 0 है, ये कितने से शुरू कर रहे हैं, 300 से। ठीक है, आगे 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ठीक है, नेक्स्ट वाला छोड़ दिया हमने ऐसे ही। और यहाँ पे कितने कितने कर लें एक यूनिट को, 1 सेंटीमीटर को 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48 तक ऐसे जा रहे हैं। तो 86 तक नंबर जा रहे हैं हमारे, कम से कम नंबर 14 तक भी है। तो हम क्या करें, 10-10 का ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर को। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, अब देखो कैसे बनाना है। अब 300 से 400 के बीच में लाइफ टाइम रहा 14 बल्ब्स का। तो देखो बिल्कुल बीच में तो 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, उसको थोड़ा सा नीचे अगर हम ले लेते हैं, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि 14 होगा। एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं स्केल से ढूंढते रहो आप। ठीक है, हमें थोड़ा सा आइडिया, लेकिन ये दिखे ना कि हाँ भी सच में 15 से नीचे है और 12 और 10 और 20 के बीच में है। ठीक है, क्योंकि हमें इसके ऊपर लिखना ही होता है 14। आगे क्या है, 400 से 500 के बीच में कितने, 56 बल्ब्स हैं। तो 56 का मतलब वही 55 तो बिल्कुल बीच में होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम लेंगे तो 56 आ जाएगा। यहाँ से इसको बढ़ाएंगे ये, और यहाँ से इसको बढ़ाया ये, तो ये हमारे पास कितना आ गया, और इसके ऊपर लिख देंगे हम 56, इसके ऊपर लिख देंगे, क्लियर हो जाएगी बात। नेक्स्ट 500 से 600 के बीच में कितने हैं, 60 हैं। तो थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि यहाँ पे स्केल रखा और इसकी सीध में थोड़ा सा यहाँ पे निशान लगा लिया, तो हम समझ जाएंगे कि हमें थोड़ा सा यहाँ तक जाना है। ये लाइन खींची और ये इसको इससे मिला दिया, कितने हैं, 60 है यहाँ पे। आगे कितने हैं, 86। तो बात वही आ जाती है 80 और 90 के बीच में 85। 85 से थोड़ा सा ऊपर ले लोगे आप, थोड़ा सा आइडिया से नहीं लेना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं ऐसे कह रही हूँ कि 86 हमने माना, और थोड़ा सा स्केल को सीधा रखोगे तो थोड़ा सा ये यहाँ पे मान लिया हमने, ये आ गया। तो हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, लाइन को पॉइंट तक बढ़ा देंगे ऐसे, और ये ऐसे, ये हमने इसको मिला दिया। थोड़ा आइडिया हमारा ठीक ही था। यहाँ पे कितना है, 86 है। आगे 700 से 800 के बीच 74 बल्ब्स हैं। 74 कहाँ मिलेगा, 75 से थोड़ा सा नीचे मिलेगा। इसे थोड़ा सा नीचे यहाँ निशान लगाया, और ये इसको यहाँ तक लेकर चलेंगे, बस जी, इसको ही बढ़ाना है अब हमें।
ठीक है, कितना है ये 74 है। नेक्स्ट है हमारे पास 62, 800 से 900 के बीच 62 है, 60 ये रहा, 60 थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, 62 लाइन सीधी लगाई, निशान लगाया, और 800 से 900 के बीच में कितने बल्ब्स जले हमारे, कितना का लाइफ टाइम रहा 62 बल्ब्स। आगे है 48, 48 कहाँ होगा, 50 से थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, तो 50 से थोड़ा सा नीचे आइडिया लगाया हमने, और ये निशान लगा दिया हमने, और ये 100 वाली लाइन को, 1000 वाली लाइन को यहाँ ऊपर तक बढ़ा दिया। सॉरी, अगर पेंसिल से होता तो इरेज कर पाते हैं ना हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। तो कोशिश करना है कि इसको पेंसिल से ही बनाओ आप। ओके बेटा, तो ये तो आ गया कि रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाय ए हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट तो कर दिया। आगे बोला गया हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 बल्ब्स। सेकंड पार्ट में पूछा गया है 100 से ज़्यादा घंटे का है ना, नहीं 700 है ये, 700 से ज़्यादा घंटे कितने बल्ब्स जो हैं का लाइफ टाइम रहा, 700 से ज़्यादा घंटे। तो 700 तक तो लेंगे नहीं हम, 700 ज़्यादा घंटे ही होगा ना, 700 से 800 कितने 74, 800 से 900 62, और 900 से 1000 48। तो मतलब इन तीनों को प्लस कर देंगे तो इतने बल्ब जो हैं वो 700 घंटे से ज़्यादा चले हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 74 प्लस 62 प्लस 48। तो कितना बना, 8 और 2 10 और 4 14, हाथ से लगी 1 6 और 4 10 और 11 और 7 18। तो क्या कहेंगे 184 लैम्प्स ऐसे थे जिनका लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स रहा था। ओके बच्चों।